बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। और हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर पूर्णाचल रावल जी को सादर वंदामी। देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बड़ा व्यवहारिक सा है और निश्चित रूप से आज के दौर की आवश्यकता भी है कि हम लगातार ऐसी चर्चाएं करते रहें। बौद्ध समाज के संदर्भ से जब हम देखते हैं, बौद्ध व्यवस्था के एंगल से देखते हैं, तब अतीत में हमसे क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से एक बनी बनाई और बहुत ही श्रेष्ठ व्यवस्था जो है कोलेप्स कर गई, ढह गई। और उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए वर्तमान में हमारी जिम्मेदारियां क्या है कि हम उस व्यवस्था को और ज्यादा स्थायित्व दे सके, उसका संरक्षण कर सकें, उसे और बेहतर बना सकें। जब हम महाकारुणिक बुद्ध के जीवन को देखते हैं तो निर्विवादित रूप से ये बात तो सत्य है कि तथागत के आने से पहले इस भारत में ही नहीं, पूरी धरती पर कहीं भी एक संगठित धर्म नाम की व्यवस्था कहीं भी अस्तित्व में नहीं थी। भले ही कुछ लोग अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना धर्म होने का दावा करते रहे, लेकिन तब भी ऐतिहासिक तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध के भिक्षु संघ के गठन से पहले किसी भी प्रकार की कोई सांगठनिक धार्मिक व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। तो तथागत जब संबोधि प्राप्ति के बाद एक एक करके और भिक्षुओं को दीक्षा देते चले जाते हैं और एक विशाल भिक्षु संघ तैयार होता है, एक भिक्षुणी संघ तैयार होता है। और निश्चित रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों का काम ही था धर्म का प्रचार करना, उन लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना। तो उनके संपर्क में आने वाले बहुत सारे सामान्य लोग, ग्रस्त लोग, वो राजा रहे हो कि सेठ रहे हो उस दौर के, या फिर किसी और व्यवसाय में संलग्न रहे हो, ये तमाम तरह के लोग धर्म की उस व्यवस्था से जुड़ते चले गए। तो हम देखते हैं कि भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, ये चार मजबूत स्तंभ बने उस दौर की सामाजिक व्यवस्था के। और इन चारों के सामूहिक प्रयासों ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया, उनमें नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाया, बल्कि इन तमाम लोगों के प्रयासों ने देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसने न केवल भारत का बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी मार्गदर्शन किया। इन्हीं लोगों के प्रयासों से देश भर में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने के लिए विहार बने, धर्म प्रचार के बहुत से केंद्र बने, बहुत सारे शिक्षा के केंद्र स्थापित हुए। स्वाभाविक था कि ग्रस्त जीवन में बहुत सारी संस्कारों की आवश्यकता थी, तो संस्कार अस्तित्व में आए। बहुत सारे ऐसे दिन जो महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए थे, जब उन पर बार बार चर्चाएं होने लगी तो वो पर्व की शक्ल में ढलने लगे, धीरे धीरे वो परंपरा बनते गए। और ये तमाम चीजें होते होते एक सुंदर समाज का निर्माण हुआ। जब इस धर्म की व्यवस्था को राजाओं का आश्रय मिला तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि न केवल बड़े बड़े बुद्ध विहार बने जहाँ भिक्षु भिक्षुणियां निवास कर रहे थे, धर्म प्रचार कर रहे थे, बल्कि इनके अतिरिक्त भी धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जैसे हम सम्राट अशोक को देखते हैं, वो जिस तरह के शिलालेख लगवाते हैं, जिस तरह के स्मारक बनवाते हैं, और भी बहुत सारे राजा उस काल बाद के कालखंड में आए। हम नालंदा को देखते हैं, तक्षशिला को देखते हैं। और ये तमाम चीजें धीरे धीरे पूरे देश में धर्म की उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, उसे गति देने के लिए, उसे नियमित बनाए रखने में बड़ा सहयोगी कारगर हुई। उस बनी बनाई व्यवस्था में, उस दौर की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था में निश्चित रूप से बाद में सेंधमारी हुई। बहुत विस्तार से हम भारत में बौद्ध धर्म के कमी होने के कारणों पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन मोटी मोटी सी तीन चार चीजें हुई। प्राथमिक रूप से विदेशी आक्रमणकारी जो बार बार देश को लूटने की नीयत से आ रहे थे, क्योंकि उस राजतंत्रात्मक दौर में ये स्वाभाविक भी था कि अपने आप को राजा कहने वाले लोग, अपने आप को सामंत कहने वाले लोग अपने साम्राज्य विस्तार के लिए
या फिर धन संपदा की लूट के लिए इधर उधर आक्रमण करते रहते थे। तो एक तो ये हुआ कि उन आक्रमणकारियों के हमलों की चपेट में हमारे बिहार आए, बौद्ध स्मारक आए, हमारे बौद्ध केंद्र आए। और दूसरा ये हुआ कि एक बार जब कोई आक्रमण करता है तो उस टूटे फूटे स्थान की यदि दोबारा सार संभाल नहीं होती तो या तो दूसरे लोग वहां पर कब्जा कर लेते हैं, या फिर वक्त के साथ धीरे धीरे वो स्थान जो है वो लुप्त होता चला जाता है, मिट्टी में नीचे जो है वो वहां लुप्त हो जाएगा, या फिर आवारा पशु वहां पे अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं। तीसरा एक और कारण रहा होगा कि प्राचीन भारत में तो निश्चित रूप से धर्म को संरक्षण देने वाले, उसकी सुरक्षा करने वाले, उसकी व्यवस्था को गतिशील रखने वाले बहुत सारे लोग रहे होंगे। लेकिन बाद के समय में जब लोग किसी डर की वजह से, किसी लालच की वजह से, या फिर अपने आप को अलग थलग पड़ जाने के डर से, जब उन्होंने अपने आप को धर्म की व्यवस्था से विमुख कर लिया, दूर कर लिया, तो उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो सारे के सारे स्थान जो बहुत मेहनत से, बहुत संसाधनों के साथ धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बनाए गए थे, निश्चित रूप से वो उपेक्षा के शिकार हुए, या तो दूसरी व्यवस्था के लोगों ने वहां कब्जा कर लिया और वो उसके मालिक बनकर बैठ गए और वहां अपनी व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास करने लगे, या फिर वो धीरे धीरे जो है हमारी नजरों से ओझल होते चले गए। तो कुल मिलाकर तीन चार मोटे मोटे से कारण, या फिर आज के टॉपिक, आज के विषय के संदर्भ में हम विशेष रूप से समझना चाहेंगे अतीत की गलतियों को बौद्ध समाज के दृष्टिकोण से, या फिर उस दृष्टिकोण से जो हमें बताए ये कि आखिर धर्म की व्यवस्था कमजोर कैसे हुई। तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि किसी ने आक्रमण किए हो, ये भी हो सकता है कि दूसरी विरोधी व्यवस्था के लोग जो है वो हावी रहे हो। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी एक सर्वाधिक विनाशकारी चीज जो साबित हुई वो ये थी कि धर्म को मानने वाले लोग ही जब अपने आप को इससे दूर कर लेते हैं, उन ऐतिहासिक चीजों से दूर कर लेते हैं, तब दूसरे लोगों को और ज्यादा अवसर मिलता है हावी होने का। और ये अनायास ही नहीं था कि माँ कारुणिक बुद्ध की इतनी सारी मूर्तियां बनने लगी, विहार बनने लगे, उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रतीक बनने लगे। हम पढ़ते हैं कि एक जगह पे जिक्र आता है, क्योंकि उस समय न तो आवागमन के इतने साधन थे और न ही संचार के साधन थे। तो जब लोगों को, किसी गांव या नगर के लोगों को इस बात की जानकारी होती थी कि महाकारुणिक बुद्ध फलां जगह पर ठहरे हुए हैं, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए, उनकी देशना सुनने के लिए बहुत उत्साह के साथ दूर दूर से आते थे। कई बार ऐसा हुआ कुसंयोग से कि तथागत जहां ठहरे हुए थे, जब कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद उपासक उपासिकाएं वहां पहुंचते थे, तो पता चलता था कि तथागत तो आज सुबह ही यहाँ से निकल चुके हैं। तो उनका सारा का सारा परिश्रम, उनकी सारी की सारी यात्रा, वो उन्हें लगता था कि व्यर्थ गई। और उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वापसी में रोते हुए जाते थे, बहुत दुखी मन से जाते थे। उन्हें लगता था कि हम जिस उद्देश्य से आए थे तथागत के दर्शन करने के लिए, उनकी देशना सुनने के लिए, वो तो सफल ही नहीं हुआ, तो हमारा आना व्यर्थ गया। तो जब बहुत सारे लोग उदास मन से वापिस लौटते थे, कुछ लोग आंसू बहाते हुए लौटते थे, भिक्खु आनंद जब ये बात तथागत को कहते हैं कि तथागत, कई बार ऐसा हो चुका है कि आपके न मिलने की वजह से हमारे उपासक उपासिकाएं अपने आप को बहुत आहत महसूस करते हैं। तब ये बात निकल कर आई कि अगर माँ कारुणिक बुद्ध से मुलाकात संभव न हो, उनकी अनुपस्थिति में उनके जीवन से जुड़ी हुई, व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े हुए कुछ प्रतीक वहां पे रख दिए जाएं, ताकि आने वाले लोग बहुत निराश न हो, उनके मन में कम से कम ये तो रहे कि महाकारुणिक बुद्ध से मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन हम उनके पात्र को देख कर आए हैं, भिक्षा पात्र को देख कर आए हैं, हम उनके खड़ाऊ को देख कर आए हैं, हम उनके चीवर को देख कर आए हैं, या फिर हम उनके जीवन से जुड़ी किसी और चीज को देख कर आए हैं। तो निश्चित रूप से मूर्तियां भी वहीं से निकल कर आई कि तथागत की मूर्तियां बनाई जाए। बहुत सारी जगहों पर उनके प्रतीकों को रखा जाने लगा,
और जहां जहां तथागत के प्रतीक रखे गए, निश्चित रूप से वो धर्म के केंद्र बने। राजा महाराजाओं ने बाद में उन पर बहुत भव्य इमारतें बनाई, स्मारक बनाए, और वो चीजें लोगों को, अनंत लोगों को प्रेरणा देने का काम करती रही। अब ब्रिटिश काल में हम देखते हैं, पूरा का पूरा मुगल काल जो है, वो कहने को तो इस्लामिक पीरियड है, लेकिन हम देखते हैं कि एक व्यवस्था विशेष जो है, जो आज उन्हें अपना परम शत्रु घोषित करती है, वही लोग जो है उनके राज दरबारों में बहुत अग्रिम पंक्ति में बैठे रहे। तो उन्होंने अपने आप को भले ही दूसरे धर्म की व्यवस्था थी उसके साथ रखते हुए सुरक्षित रखने का काम किया, और दूसरा बौद्ध व्यवस्था को भी उस पर कब्जा करते हुए, उस पर अपना हक जताते हुए उसे भी हथियाने का काम किया। और इस पूरे के पूरे सीन में धीरे धीरे बौद्ध जो है उनकी संख्या कमजोर होने लगी, और अपने धर्म के उन केंद्रों की तरफ उनका झुकाव भी, उनको जो प्रोत्साहन देने की नीति थी, उनको संरक्षण करने की नीति थी, वो भी कम होती गई। तो ये सारी की सारी चीजें कारण बनी। अंग्रेजों ने जरूर प्रयास किया, क्योंकि वो सारे के सारे लोग आज हम जो देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में रिसर्च का बड़ा महत्व है, लोग पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, और ऐसे लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा होती है। तो निश्चित रूप से वो ब्रिटिश लोग जो है इस मेंटेलिटी के थे, उनमें ये एटीट्यूड था कि हमें रिसर्च करना है कुछ चीजों पर, और अलग अलग समय में अलग अलग रोज लोग जो आए अपनी अपनी रुचियों के अनुसार उस फील्ड में काम करते गए। बहुत सारी चीजें सामने आई जो न चाहते हुए भी हमारी नजरों से दूर हो गई थी, और ये समझ में आया कि आज भी देश भर के म्यूजियम जब हम देखते हैं, तो बहुत आश्चर्य होता है कि महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा पड़ी हुई है कोई बहुत पुरानी, और उसके नीचे लिखा होता है शिव की प्रतिमा, और नीचे लिखी है 5वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी। कहीं पे महाकारुणिक बुद्ध की खड़े हुई प्रतिमा है और नीचे लिखा होता है कि विष्णु की प्रतिमा और ये वाली शताब्दी। तो उन अंग्रेजों ने ये काम तो अच्छा किया कि महाकारुणिक बुद्ध की प्रतीकों को, उनकी मूर्तियों को सहेजने का काम किया, म्यूजियम में रखा, कुछ को अपने देश में सुरक्षित किया। लेकिन इसके बाद भी वो केंद्र जो गांवों के बीच में थे, जो जंगल में थे, जो किसी एकांत स्थान पर थे, वो धीरे धीरे गायब होने लगे। उनको सुरक्षित रखने का कोई उपक्रम स्थापित न हो सका, और इसी का रिजल्ट ये है। मैं अतीत वाली इस बात को यहीं पे खत्म करूं। अ, महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, उन्हें जब ये सूचना मिली कि केदारनाथ जो है वो भी बौद्ध स्थान है, तो उनकी बड़ी उत्कंठा हुई, और ये वो जगह जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता था। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि इस जगह पर जाकर, जिसे आज हिंदुओं का केदारनाथ कहा जा रहा है, वहां पर जाकर देखा जाए अपनी आंखों से कि सच में वहां की व्यवस्था कैसी है, और वो जो भव्य मंदिर बना हुआ है उसका संबंध किस धर्म से है, किस व्यवस्था से है। लेकिन उस प्रतिमा के दर्शन ठीक तरह से वहां संभव नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन अपने एक दोस्त की मदद से, चूंकि उनका दोस्त उस मंदिर के पुजारी का दोस्त था, तो वो ये व्यवस्था करते हैं कि सुबह 4 बजे जब मूर्ति को स्नान कराया जाता है, तो उस वक्त उसके उस मूर्ति पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। तो राहुल सांकृत्यायन की इच्छा हुई कि इस मूर्ति को गौर से देखा जाए। उस पीरियड में वो एक पिलर के पीछे खड़े होते हैं, और जब वो स्नान करने का समय आता है, तो राहुल सांकृत्यायन उस घटना का बहुत सलीके से वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने देखा बहुत करीब से, 4-5 फीट की दूरी पर मुश्किल से मैं खड़ा हुआ था, कि वो प्रतिमा महाकारुणिक बुद्ध की थी। और न केवल वो प्रतिमा, बल्कि उस मंदिर के गर्भगृह में दूसरी बहुत सारी और प्रतिमाएं भी महाकारुणिक बुद्ध की थी। किसी को नारद की मूर्ति बताया जा रहा था, किसी को किसी और की मूर्ति बताया जा रहा था। और राहुल सांकृत्यायन निष्कर्ष देते हुए बताते हैं कि पूरे भारत में जिन जिन धर्म स्थलों के पीछे नाथ लगा हुआ है, चाहे वो केदारनाथ हो कि बद्रीनाथ हो, चूंकि नाथ संप्रदाय ही बौद्धों से निकला हुआ है, तो ये सारे के सारे बुद्धिस्ट स्थल हैं। उन तमाम ऐतिहासिक स्थानों को जो बौद्धों के थे, बौद्धों की गैर जिम्मेदारी के भाव की वजह से कहें, या फिर उनके धर्म से दूर होने की वजह से कहें, वो हमसे दूर होते चले गए। और उसका नतीजा ये निकला कि एक व्यवस्था विशेष ने
एक बहुत बड़े समुदाय को अछूत कहकर संबोधित किया, उसे शुद्र घोषित किया, और सदियों तक उसका शोषण होता रहा। वो शिक्षा से दूर रहा, वो धन संपदा से दूर रहा, वो धार्मिक गतिविधियों से दूर रहा, और जीवन बहुत ही निकृष्ट तरीके से व्यतीत करता रहा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आगमन के बाद ये अच्छा हुआ कि हमें संवैधानिक अधिकार मिले, और एक और महत्वपूर्ण चीज धम्म के रूप में मिली। तो निश्चित रूप से जब हम 1956 को देखते हैं, बाबा साहब को देखते हैं, तो ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई कि हमारी सारी की सारा जो अतीत है वो धम्म से जुड़ा हुआ है। हम लोग निश्चित रूप से प्राचीन भारत के बौद्ध कहलाने वाले समुदायों के ही प्रतिनिधि हैं, और हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं बौद्ध होने के नाते, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते। क्योंकि अतीत में जो भी गलतियां हुई हो हमारे पूर्वजों से, वो कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन उसका नुकसान हमने सदियों तक झेला है। वो एक शेर हम अक्सर सुनते हैं कि वो जोर भी देखा है तारीख की नजरों ने, जब लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। तो हम उस दौर से निरंतर गुजरते हुए लंबी यातनाओं के बाद, कई सदियों की पीड़ाओं के बाद 1956 तक पहुंचे हैं, जहां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सानिध्य में हमें धम्म की विरासत दोबारा मिली। अब जब हम उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए, तब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। लेकिन 1956 के बाद भी अगर हम अपने आस पड़ोस में नजरें दौड़ाएं उन ऐतिहासिक स्थानों की ओर जो बौद्ध धर्म की व्यवस्था से जुड़े हुए थे, तब भी निराशा ही होती है। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर से यदि आप शुरू करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, हिमाचल की, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, और ठेठ तमिलनाडु तक, कर्नाटक तक, उड़ीसा तक, हर एक राज्य अछूता नहीं है महाकाणिक बुद्ध के भिक्षुओं का आगमन जहां पे न हुआ हो, महाकाणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक जहां तक न पहुंचे हो। जब हम दूसरे देशों में धम्म को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत में भी धम्म बहुत मजबूत स्थिति में रहा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन तमाम चीजों को जो धम्म के रूप में, धम्म के प्रतीकों के रूप में हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई थी, आज भी हम न तो उनके वारिस बन पाए, न उनको सुरक्षित रख पाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाए, बल्कि समय के साथ साथ यहां तक कहा जा सकता है कि हमारी आंखों के सामने वो चीजें, उनको विकृत किया जाता रहा, उनको नुकसान पहुंचाया जाता रहा, और हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। तो अब जब महाबोधि विहार आंदोलन के बहाने पूरे देश में चर्चा फिर से शुरू हुई है, पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि भारत के बौद्ध पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, इतनी जीवटता, इतने संकल्प और इतने उत्साह के साथ अपना हिस्सा मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए एकजुट हो रहे हैं, बिना संगठनों की सीमा के, बिना इस अहम भाव को पाले कि किस संगठन के नेतृत्व में, किस भिक्षु के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। सारे के सारे भिक्षु भिक्षुणियां, सारे के सारे उपासक उपासिकाएं वहां इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए चिंतन का विषय है कि बोध गया के अतिरिक्त भी हमारे चारों तरफ जो बिखरा हुआ पड़ा है, कितनी ही जगहों पर महाकाणिक बुद्ध की मूर्तियां निकलती है, कितनी ही जगहों पर हम ऐसे स्मारक देखते हैं। कल परसों ही मैं जोधपुर था, एक बहुत ही प्रिय मित्र ने कुछ फोटो मुझे दिखाए एक स्थान के, जो आज किसी व्यवस्था विशेष का धार्मिक स्थल है, और उन्होंने कहा कि पारस जी ये फोटो अभी की है, कुछ दिन पहले की है, और इस मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है उसके चारों तरफ महाकाणिक बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई है। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारी उपेक्षा की भावना, और निश्चित रूप से अपने आप को बौद्ध अनुयायी न मान पाने की वजह से, कि हम अपने आप को बौद्ध ही नहीं बना पा रहे, तो फिर लड़ाई बौद्धों की लड़ने तो बहुत आगे की बात हो जाती है। तो मैं तीन चार बहुत संक्षेप में बिंदु आपसे साझा करूं। जब हम जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, अतीत की वो सारी गलतियां जिनकी सजा हमने भुगती, हमारे कई पीढ़ियों ने भुगती है, उसका यदि हम ठीक ढंग से सॉल्यूशन चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियां उन सजाओं को न भुगते, उन पीड़ाओं से न गुजरे,
तो क्या जरूरी है कि हम आज क्या करें जब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो पहली जो जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बौद्ध नहीं मानेंगे, बौद्ध नहीं बनाएंगे, अच्छा और सच्चा बौद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक इस बात की कोई संभावना नहीं है कि हम अपने आप को इस रूप में, फिर हम ठीक ढंग से ये मांग कर पाए, ये हक जता पाए कि हमारी धरोहर क्या है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी पिता की मृत्यु होने पर उसकी विशाल जमीन जायदाद का वारिस अगर पुत्रों को आभास ही न हो, उसके बेटों को आभास ही न हो कि हमारे पिता कौन थे, उनकी धरोहर क्या थी, हमारा उनसे रिश्ता क्या है, तो वो कभी क्लेम ही नहीं कर पाएंगे कि ये धरोहर हमारी है, हमारे पिता की है, हमारे पूर्वजों की है। तो ठीक वही हालत हमारी है कि हम प्राथमिक रूप से अपने आप को महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी के रूप में स्वीकार करें। हम अपने आप को उस जगह पर खड़ा करें जहां खड़े होने का आह्वान बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अक्टूबर 1956 में किया था। तो जब हम अच्छा और सच्चा बौद्ध बनेंगे निश्चित रूप से, तब हमें इस बात की तलाश भी महसूस होगी कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे पर्व क्या हैं, हमारे प्रतीक क्या हैं, अगर हमारे तीर्थ स्थान है कहीं पर देश में, तो वो कौन कौन से हैं। और फिर हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे आस पड़ोस में भी, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे राज्य में क्या बौद्ध धर्म की व्यवस्था से जुड़े हुए प्राचीन या मध्यकालीन कोई अवशेष हैं, और यदि है तो वो किस हालत में है। क्या वहां सच में उनकी स्थिति ऐसी है कि हम उन्हें बौद्ध पर्यटन स्थल कह सकें, या फिर किसी दूसरी व्यवस्था के लोगों ने कब्जा जमा रखा है, या फिर वो उपेक्षा के शिकार है, वहां भेड़ बकरियां चल रही है, आवारा पशु घूम रहे हैं, या फिर उधर कोई मुंह भी नहीं कर रहा है। तो इन तमाम चीजों का विश्लेषण भी हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले अपने आप को अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाएंगे। तो प्राथमिक रूप से पहली जिम्मेदारी अपने आप को अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाने की है। तभी हम बौद्ध धर्म के प्रतीकों, परंपराओं, पर्वों और इन तमाम चीजों के बारे में चिंतन मनन कर पाएंगे। दूसरा, एक और अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जब हम अपने आप को बौद्ध कहने लगते हैं, अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी कहने लगते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हम महाकारुणिक बुद्ध से जुड़ जाते हैं। तो स्वतः ही महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ हर एक प्रतीक, उनके जीवन से जुड़ा हुआ हर एक स्थान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ, उसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसी सम्मेलन से वापस लौटते हुए पानी के जहाज में अनागारिक धम्मपाल, जिनकी उम्र उस वक्त मुश्किल से 29 साल थी, वो अपने कुछ साथियों के साथ धम्म पर चर्चा कर रहे थे। तो उनके उसी पानी के जहाज में एक महिला बैठी हुई थी, और वो किसी हवाई द्वीप की कोई ब्रिटिश महिला थी, अंग्रेज महिला थी। वो भी बड़ी उत्सुकता से उस बातचीत को सुन रही थी। थोड़े समय बाद वो महिला उस युवक की तरफ आती है, अनागारिक धम्मपाल की तरफ आती है, और पूछती है कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। आपकी बातें मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी, अच्छी लगी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो अनागारिक धम्मपाल अपना परिचय देते हैं। उसके बाद में वो महिला बड़ी उत्साहित होकर कहती है कि मैं अपने घर के नौकर और नौकरानियों पर अक्सर गुस्सा हो जाती हूँ। बाद में मुझे बहुत पीड़ा भी होती है इस बात की कि मैंने अनावश्यक ही गुस्सा किया, लेकिन मैं अपने इस गुस्से को, इस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। कोई उपाय हो तो बताएं। अनागारिक धम्मपाल, जो उनके धम्म के बहुत विद्वान थे, वो महाकारुणिक बुद्ध की करुणा और मैत्री की बात समझाते हैं। क्रोध को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, इस विषय पर बात करते हैं। और वो महिला इतनी प्रभावित होती है कि उन्हें अपना गुरु कहकर संबोधित करती है, और ये कहती है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस घटना को कुछ समय बीत बीत गया। हम देखते हैं कि बाद में अनागारिक धम्मपाल भारत चले आते हैं, और जब वो भारत में देखते हैं बौद्ध स्थानों की दुर्दशा को, तो वो बड़े आहत होते हैं, और मन ही मन संकल्प लेते हैं कि मैं आजीवन इन बौद्ध स्थानों के पुनरुत्थान के लिए,
बौद्धों को दिलाने के लिए प्रयास करूंगा। तो महाबोधि विहार का जो आंदोलन चल रहा है आधुनिक भारत में, निश्चित रूप से ये अनागारिक धम्मपाल के माध्यम से आरंभ हुआ। लेकिन इसके समानांतर सारनाथ में भी, जहां माँ कारणी के बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई मूल गदकुटी विहार की चर्चाएं होती थी, अनागारिक धम्मपाल बहुत प्रयास करके और बहुत गहरी अनुसंधान के बाद उस स्थान को खोज लेते हैं जिसे बौद्ध साहित्य में मूल गंधकुटी विहार कहा जाता था, जहां सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। लेकिन कालांतर में वो स्थान पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से अनदेखा हो गया था, किसी के भी संज्ञान में नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे दबा हुआ है, छिपा हुआ है। अनागारिक धम्मपाल ने जब उस स्थान को ढूंढ लिया तो दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ कि इसकी रिपेयरिंग का काम कैसे किया जाए, इसकी मरम्मत कैसे की जाए। और तब उन्हें याद आई उस महिला की, कि उन्होंने कहा था कि किसी सहायता की जरूरत हो तो बताना। अनागारिक धम्मपाल विदेश में बैठी उस महिला को पत्र लिखते हैं और वो महिला, 1902 की बात है ये, $500 भिजवाती है। और उसके बाद भी आजीवन वो धम्म की इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए निरंतर सहयोग करती है। और उसी महिला के सहयोग से वो मूल गंधकुटी विहार पूर्णतः दोबारा विकसित होता है। तो एक विदेशी महिला, उनका नाम मेरी फोस्टर था, उनके सहयोग से, जो मूल रूप में न तो किसी बौद्ध परिवार में जन्मी थी, ठीक यही बात अनागारिक धम्मपाल के बारे में है, उनका जन्म ईसाई परिवार में हुआ। तो ये दोनों लोग, जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था माँ कार्णिक बुद्ध से, बौद्ध धर्म से, लेकिन जब उन्हें ये बात समझ में आती है कि धम्म ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है, इस मानव जाति के कल्याण के लिए अंततः हमें धम्म की शरण में ही जाना पड़ेगा, तो ये दोनों के दोनों बहुत समर्पित भाव से धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने के काम में लग जाते हैं। और मैंने पढ़ा है किसी किताब में कि मेरी फोस्टर ने इतना धन दिया कि वो आज भी श्रीलंका के किसी बैंक में उसकी एफडी है और उसके धन से महाबोधि सोसाइटी के बहुत से काम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के बेहद प्रतिबद्धता से बंधकर धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन तमाम ऐतिहासिक स्थानों के महत्व को समझते हुए, जो महाकाणिक बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे, जो धम्म से जुड़े हुए थे, जो लाखों लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रहे थे, उनको दोबारा खोजने का काम किया, उन्हें दोबारा उनका पुनरुद्धार का काम किया। तो हमारी भी ये प्राथमिक जिम्मेदारी तो है कि हम यदि बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, तब भी कम से कम हमारे इर्द गिर्द जो स्थान है, आज आदरणीय धम्म संदेश जी बता रहे थे गूगल मीट के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, सिरसा में जहां वे रहते हैं, कि वहां भी ऐसे कई इमारतें, कई स्मारक थे, लेकिन समय के साथ साथ अनदेखी की वजह से वो धूल धूसरित होते चले गए। और ये हर शहर की कहानी है, क्योंकि जब हम बौद्ध में भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से महाकाणिक बुद्ध के अतिरिक्त वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज यदि हम बहुत गंभीर होकर ये सवाल अपने आप से पूछें, प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत के स्थानों की जब खुदाई होती है, उत्खनन होता है, तो महाकाणिक बुद्ध की मूर्तियां निकल रही है, उनके जीवन से जुड़े प्रतीक मिल रहे हैं। लेकिन आज से 3, 4, 5 हजार साल बाद यदि खुदाई होगी कहीं भी भारत में, तब क्या निकल रहा होगा? निश्चित रूप से किसी दूसरी व्यवस्था के तथाकथित पाषाण प्रतिमाओं का ढेर चारों तरफ दिखाई देगा, जहां महाकाणिक बुद्ध किसी एक राज्य के 5, 7 विहारों तक सिमटे हुए नजर आएंगे, क्योंकि उस व्यवस्था ने अपने केंद्र बनाने पर काम किया, अपनी व्यवस्था स्थापित करने पर काम किया। तो चारों तरफ उन्हीं के स्मारक नजर आ रहे हैं। और भविष्य में हजारों सालों बाद यदि यदि ऐसी आवश्यकता दोबारा कभी पड़ी कि उत्खनन हुआ, तो निश्चित रूप से तब चारों तरफ वही चीजें दिखाई देगी। तो हम महाकारुणिक बुद्ध की इस महान विरासत के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं कि इस व्यवस्था में हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जिम्मेदारी भी हम सभी की बन जाती है कि जो प्राचीन या मध्यकालीन स्मारक, इमारतें, धर्म के अंदर जो भी है, हम उनको संरक्षण तो करें ही करें, हम नए विहारों का निर्माण भी करें, नए धर्म के केंद्रों का, ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण भी करें, जो न केवल वर्तमान समय में हमारी इस पीढ़ी को दिशा देने का काम कर सके, बल्कि आने वाले समय में भी वो एक स्थायी केंद्र के रूप में अनंत लोगों का मार्गदर्शन करते रहे।
तो ये जिम्मेदारी भी हम सभी की है कि हम अपने इर्द गिर्द जहां हम रहते हैं, जिस गांव या शहर में रहते हैं, एक व्यवस्था जिसके पास हर चौराहे पर एक धार्मिक स्थान है, और एक व्यवस्था वो जिसके पास किसी एक जिले में, एक शहर में मुश्किल से एक बुद्ध विहार ढूंढ पाना मुश्किल है। तो हम समझ सकते हैं, सहजता से कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने पीछे छूट रहे हैं। तो इस जिम्मेदारी के भाव को भी अपने भीतर देखें, इस संभावना को भी तलाशें अपने इर्द गिर्द कि क्या वहां किसी ध्यान साधना केंद्र का, बुद्ध विहार का, धम्म प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण संभव है। और यदि है तो उस दिशा में निश्चित रूप से काम किया जाना चाहिए, ताकि धम्म प्रचार का काम कर रहे हमारे भिक्खु भिक्खुनियां न केवल उनको रहने का ठिकाना मिल सके, बल्कि उनके नियमित रूप से गतिविधियां भी शुरू हो सके। क्योंकि जिन जिन स्थानों पर विहार बने हुए हैं, वहां भिक्खुओं भिक्खुणियों का नियमित रूप से आना जाना भी रहता है, और जब वो आते हैं तो स्वाभाविक रूप से धम्म प्रचार का काम भी करते हैं। लेकिन जहां विहार नहीं है, जहां धम्म का कोई केंद्र नहीं है, तो भिक्खु या भिक्खुनियां भी निश्चित रूप से सोचते हैं कि किस उपासक या उपासिका के घर पे रुकना संभव होगा। और जब पिछली बार गया था तब भी उसी के घर पे रुका था, इस बार उसी के घर में रुकना ठीक नहीं है। तो ये दुश्चिंताएं इस वजह से पनपती है क्योंकि अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग जब अपने इर्द गिर्द धम्म के केंद्रों का निर्माण नहीं कर पाते, तो धम्म की गति कम होती है, तो वो मंद पड़ती है। तो इस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है। जितने भी भिक्खु या भिक्खुनियां काम कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि हम सब लोग ग्रस्त होने के नाते अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बड़े बंधे हुए हैं। किसी के राजकीय दायित्वों की मजबूरियां हैं, किसी के अपने व्यवसाय की मजबूरियां हैं, और कुछ लोगों के किसी और कारण से हम समय नहीं निकाल पाते, हम घरों से नहीं निकल पाते कि हम धर्म प्रचार का काम कर सकें, धर्म की व्यवस्था स्थापित करने में सक्रिय सहयोग नियमित रूप से दे सके। लेकिन जो भिक्खु भिक्खुनियां या धर्म प्रचारक पूर्णकालिक ढंग से समाज के बीच काम कर रहे हैं, उन्हें सहारा देने की, उन्हें संबलन देने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तो अपने आप को इस स्तर तक प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, इस जिम्मेदारी के भाव को बहुत गहरे तक अपने मन में बैठा लेने की आवश्यकता है कि हमारे हिस्से का काम जो भिक्खु भिक्खुनियां कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, ऐसे प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, ताकि वो बहुत निश्चिंत होकर बिना किसी दुविधा का सामना किए अनवरत धम्म प्रचार और धम्म की व्यवस्था को स्थापित होने करने का काम कर सके। और आखिरी बात कि जब हम विहार बना भी लेते हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द भिक्खुओं या भिक्खुनियों का आमंत्रित कर भी लेते हैं, तब भी ऐसे विहारों को भी अतीत में जो गलती हुई कि वो लावारिस छोड़ दिए गए या छूट गए हमसे, और इस वजह से किसी दूसरे दल ने कब्जा जमा लिया उन पे। अभी राजस्थान की एक खबर मैं सुनाकर अपनी बात खत्म करूं, और ये सप्ताह भर पहले की बात है। राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे खबर छपी, संभवतः लिखा था, राजस्थान का जो बिल्कुल दक्षिणी छोर है, वो आदिवासी बाहुल्य वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो स्वाभाविक रूप से आदिवासी बेल्ट में जो ईसाई मिशनरीज है, ब्रिटिश काल से वो बहुत सक्रिय रही। और आजादी के बाद जब उन्हें लगा कि संभ्रांत लोग जो है वो तो क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लोग, उन्हें ईसाइयत से जोड़ा जा सकता है यदि कुछ सुविधाएं दी जाए। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे आदिवासी ईसाई धर्म में चले गए। तो ये सीन डूंगरपुर और बांसवाड़ा बेल्ट में भी रहा होगा। खबर ये थी कि ईसाई चर्च में हनुमान चालीसा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, और फिर जो है काफी सारे लोग जो ईसाई बन गए थे, उन्हें वापिस हिंदू बना दिया गया और उस चर्च को मंदिर का रूप दे दिया गया। तो जब किसी व्यवस्था के पैरोकार, ये खबर अच्छी है कि बुरी, ये तो आप सोच लें, ये घटना अच्छी है कि बुरी, ये भी आप तय करें। मैं तो उदाहरण देकर ये कहना चाह रहा हूं कि जहां किसी व्यवस्था की रखवाली करने वाले लोग मजबूत नहीं होते हैं, वहां हमारी बनी बनाई चीजें दूसरे लोगों द्वारा हथिया ली जाती है, वहां बनी बनाई चीजें दूसरे लोगों के काम आने लगती है। तो हम कम से कम ये प्रयास करें कि हम जिन विहारों का निर्माण कर रहे हैं, हम जिन केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं, वो इस समय तक हमारे जीते जी ही सुरक्षित नहीं रहे, बल्कि आने वाले समय तक, लंबे समय तक धम्म की गतिविधियों के केंद्र बने रहे।
ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को सुनिश्चित कर लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो संक्षेप में जिम्मेदारियों की यदि हम बात करें तो खुद अच्छे और सच्चे बौद्ध बने, अपनी ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को समझे, चाहे वो महाबोधि विहार हो या फिर हमारे गांव या शहर में कोई छोटी सी इमारत, कोई छोटा सा शिलालेख, महाकार्णिक बुद्ध की छोटी सी प्रतिमा, उन तमाम चीजों के महत्व को समझने का प्रयास करें, उन्हें सहेजने और संरक्षित करने का प्रयास करें। धम्म प्रचारकों को सहयोग करें, चाहे वो भिक्षु भिक्षुणियां हो या फुल टाइमर धम्म का प्रचार करने वाले साथी हों। उनको यथा सामर्थ्य जो भी आवश्यकताएं हो उनकी पूर्ति में सहायक बने, ताकि वो और ज्यादा काम कर सके। और धम्म के केंद्र स्थापित करने का काम भी नियमित रूप से जारी रहना चाहिए। आखिरी बात, महाबोधि विहार का आंदोलन हम देख रहे हैं। श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि की पूरी टीम भी वहां एकजुट है, और निश्चित रूप से सबके सामूहिक प्रयासों से जब पूरे देश में ये चर्चाएं चल रही है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जो साथी वहां पहुंचे उनको साधुवाद, जो नहीं पहुंच सके वो श्रद्धेय भंते जी से संपर्क कर और नियमित रूप से 5-7 के समूह में, संभव हो तो इससे भी ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि उस आंदोलन को और ज्यादा बल मिले और उसकी सफलता और नजदीक आए। अंततः हम जिस उद्देश्य के लिए आंदोलनरत है, माँ बोधि विहार का स्वामित्व बौद्धों को सौंपा जाए और बीटी एक्ट जो है वो खत्म हो, ये मांग भी पूरी हो सके। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदनामि। सभी को नमो बुद्धाय।